अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना 4.2। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना अटैम्प्ट किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना उसको अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अटैम्प्ट करने से पहले आप ये देख लें कि जो आपके पहले 4-5 क्वेश्चन है ना उनमें ना ये 3 फार्मूलाज लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से ना क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जो क्वेश्चन है यानी कि 3 वाला 4 वाला 5 वाला उस पर सिर्फ ये एक ही फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूले को आप देख लें, बहुत आसान है। यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c है। ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है। ये ले जी। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर होता है 45 के। a प्लस बी प्लस सी ये बराबर होता है -1 के। तो वैल्यू फाइंड करनी है आपने इन तीनों की। ओके जी। सबसे पहले ये डाटा उसने दे दिया कि इसकी ये वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है और ये फाइंड करना है। तो बस कुछ भी नहीं, आगे आपने जस्ट क्या करना है, फार्मूला लिख लेना। ये फार्मूला देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब a प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर था जी? -1 के। इसके नीचे मैंने -1 लिख दिया। ऊपर स्केयर था तो स्केयर भी लगा दिया। बराबर a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये तीनों रकमें किसके बराबर थी? 45 के। इसके नीचे 45 लिख दिया, प्लस फिर 2 लिख दिया। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों किसके बराबर थे? ये तो ज़ाहिर है फाइंड करने थे, इन्हें वैसे नीचे मैंने लिख दिया। ये ले। अब ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, ज़ाहिर है माइनस ख़त्म हो गया, सिर्फ खाली 1 रह गया प्लस का। 45 वैसे ही, ये रकम वैसे नीचे आ गई। अब ये 1 वैसे ही रहा, ये 45 इधर प्लस का था, इस तरफ आके देखें माइनस का हो गया। और ये 45 जब इधर आ गया तो ये दोनों रकमें यहाँ पे रह गई। ये देखें। उसके बाद फिर क्या किया, 1 में से 45 माइनस किया तो -44 रह गया और ये दोनों रकमें रह गई साथ में। ये लें। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, लेकिन साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 को यहाँ से निकालना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस रकम से, 2 को इस तरफ फेंकेंगे तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा इस रकम से। देखें 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। इधर सिर्फ ये 3 रकमें रह गई। ये लें जी। अब इन्हें कटिंग करवा दें। 2 2 4 2 2 4 -22 और साथ में ये रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसी का उसने आंसर मांगा हुआ था कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, सारी चीज़ें मेन वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है और वो आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है कि किस तरह से करना है। अब उसने पहले डाटा होता था a प्लस बी प्लस सी की शक्ल में, लेकिन अब डाटा है m एन p की शक्ल में। उसने लिखा हुआ m प्लस n प्लस p बराबर होता है 10 के, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी बराबर होता है 27 के, और इसकी वैल्यू फाइंड कर दें। सबसे पहले तो आप ये डाटा लिख लेना कि m प्लस एन प्लस पी बराबर है 10 के, एम एन एन पी एम पी बराबर होता है 27 के, और ये रकम फाइंड करनी है। सबसे पहला काम, आपने इन तीनों रकमों में ना सादा रकम ढूंढनी है। सादा रकम वो होती है जो बिल्कुल खाली रकम हो, जिसमें ना स्केयर हो ना 2 रकमें हो। देखिए ये स्केयर वाली रकम है, ये सादा रकम नहीं है। इसमें 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी सादा नहीं, ये सादा है, ये बिल्कुल सादा है, अकेली है। ना इसकी डबल पावर है, ना 2 लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़। इसमें से आपने ये जो पहला लफ्ज़ होगा ना, ये इसको आपने ए फ़र्ज़ कर लेना। ये जो दूसरा लफ्ज़ होगा ना, इसको आपने कहना है कि ये बी की वैल्यू है, और ये जो तीसरा लफ्ज़ होगा ना, इसको आपने कहना है ये सी की वैल्यू है। यानी तीनों रकमों में से पहले ना, पहला स्टेप क्या, सादा रकम ढूंढनी है। सादा रकम थी, उसमें से जो पहली रकम है उसका नाम ए, दूसरी का नाम बी, तीसरी का नाम सी। अब आप क्वेश्चन हल करें। देखिए सबसे पहले तो मेन फार्मूला आप वही लिखेंगे ना जो पहले भी आपने सीखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 रकमें हैं तो फिर ए प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला लगाते हैं। पहले ये फार्मूला आपने सारा लिख दिया। अब आपने इस फार्मूले में नया फार्मूला बनाना है, क्योंकि पहले हमें डाटा ए प्लस बी की शक्ल में देता था, अब डाटा एम एन की शक्ल में दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं। पहले आपने ये मेन फार्मूला लिख लिया। अब आप वैल्यू पुट करें। देखिए ए की वैल्यू क्या थी, ये लिखी हुई है एम, ए के नीचे एम लिख लें। प्लस बी की वैल्यू क्या थी, एन, एन लिख दें। सी की वैल्यू क्या थी, ये पी, सी के नीचे पी लिख दें। बाहर स्केयर था, स्केयर लिख दिया। फिर ए की वैल्यू क्या थी, एम, वो लिखा और ऊपर स्केयर। फिर बी की वैल्यू क्या थी, आप देख सकते हैं एन, एन लिखा ऊपर स्केयर था, स्केयर लिख दिया। सी की वैल्यू क्या थी, पी, पी लिखा ऊपर स्केयर लिख दिया। प्लस फिर 2, फिर ए की वैल्यू आपको पता है एम थी,
और बी की वैल्यू आपको पता है एन थी, प्लस फिर बी की वैल्यू एन थी और सी की वैल्यू आपको पता है पी थी, फिर सी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे पी थी यानी एम थी, और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें ये जो ए है ए यानी ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों के पास एम थी यहाँ पे, ठीक है, और सी की वैल्यू यहाँ पे इस तरह मैं तरतीब चेंज की है, सी की वैल्यू आपको पता है पी थी, ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे एम थी। पी एम लिख लें या एम पी लिख लें, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। ये लें जी, अब देखें ये एक नया फार्मूला बन गया, ये फार्मूला, इसके मुताबिक अब हमने चलना है। एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको ये नया फार्मूला, उसको ये फार्मूला तो आता है, ये बनाना नहीं आता, तो हमने ये फार्मूला बनाना सीख लिया। बस अब वैल्यू पुट कर दें, m प्लस एन प्लस पी, ये किसके बराबर होता है 10 के, इसकी जगह पे 10 लिख दिया और ऊपर स्केयर था स्केयर लगा दिया, बराबर एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर, इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी थी, इन तीनों को वैसे नीचे ले आए, प्लस 2 लिखा, एम एन प्लस एन पी, और इन सब की वैल्यू जो है ना ये दी हुई है 27, इसकी जगह पे 27 लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 का स्केयर लिया 100, फिर ये एम स्केयर एन स्केयर पी स्केयर तीनों वैसे नीचे आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 54 यहाँ पे आ गया। फिर अगर आप यहाँ पे देखें एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर, इन तीनों की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो इन तीनों को इधर ही रहने दें, ये 54 प्लस का था, 54 को इस तरफ ले आए, तो ये इधर प्लस का था, इस तरफ आके देखें माइनस का हो जाएगा, ये लें जी। फिर ये तीनों रकमें वैसे ही इधर आ गई, तो 100 में से 54 माइनस कर दें तो 46 जो है ना वो हम लोगों के पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।